मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। उसके बाद नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और अपनी पूरी गुरु परंपरा के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे शास्त्र में ऐसी कई घटनाएं कही गई हैं जिसको हम उनसे कुछ सीख ले सकते हैं। सुबह खबर मिलती है, कितनी खबरें मिलती हैं हमें, इतने अखबार छपते हैं, कितनी खबरें होती हैं और कितने 24 घंटों में कितने टनों टन अखबार इस्तेमाल करी जाती है खबर के लिए। हमारे महाभारत में एक प्रसंग आता है, जब पांडव जितने भी थे 5 पांडव अज्ञातवास में एक जगह पहुंचे जिसका नाम है काम्यवन। वहां पे कुंती भी थी, द्रौपदी भी थी, 5 पांडव थे, अज्ञातवास में थे।
1 साल का अज्ञातवास था, वो जगह जगह पे जाके रहते थे। वहां पे अचानक द्रौपदी को प्यास लगी। उसने अपने पति युधिष्ठिर से कहा कि मुझे प्यास लगी है। दूर दूर तक पानी नहीं था। कुंती देवी ने भी ऐसा ही कहा। तो युधिष्ठिर ने अर्जुन को कहा कि जाओ पानी लेके आओ। अर्जुन के पास तो इतनी धनुर्विद्या भी थी। उसने आसमान की तरफ देखा तो उसने देखा कुछ ऐसे पक्षी ऊपर आसमान में है, तो जरूर पानी कहीं आसपास ही है। तो थोड़ा सा दूर गया तो वो जगह का नाम है धर्म कुंड। वह धर्म कुंड पे अर्जुन गया तो वो पानी भरने लगा, तो वहां पे यक्ष खड़ा हो गया आके। उस यक्ष ने अर्जुन को कहा कि देखो, इसमें से पानी लेने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दो, वरना मैं तुम्हें पानी नहीं लेने दूंगा। अर्जुन ने अपने अहंकार में सोचा कि ये मेरे को क्या रोक सकता है। उसने पानी भरने लगा उस धर्म कुंड से, उस तालाब से। उसी वक्त यक्ष की दृष्टि पड़ी अर्जुन पे और अर्जुन बेहोश हो गया, जैसे मृतक हो गया, मर ही गया। काफी देर हो गई। युधिष्ठिर ने देखा कि आया नहीं, तो उसने भीम की तरफ देखा युधिष्ठिर ने कि जाओ देखो कि अभी तक अर्जुन आया क्यों नहीं है। तो क्या हुआ, भीम भी गया। भीम भी पानी भरने लगा। उसने देखा अर्जुन जो है वो अभी बेहोश सा हो गया है। तो यक्ष ने कहा, देखो, अगर तुमने इसमें से पानी भरा तो तुम्हारा भी वही होगा जो अर्जुन का हुआ है। इसलिए मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, उसके बाद इसको पानी तुम ले जा सकते हो। भीम ने भी अहंकार में प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए, पानी भरने लगा, और वो भी किन्नर की ऐसी दृष्टि पड़ी कि वो बेहोश हो गया। युधिष्ठिर ने फिर नकुल और सहदेव को भेजा। उन्होंने देखा, नकुल सहदेव गए, उन्होंने वहां देखा कि भीम और अर्जुन बेहोश पड़े हैं। घुमाई दृष्टि, कोई था नहीं। जैसे ही पानी भरने लगे उस कुंड में से वो किन्नर सामने, वो यक्ष सामने आके खड़े हो गए। उन्होंने कहा, देखो, पानी तुम तब भर सकते हो जब मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे। नकुल सहदेव ने देखा, और क्योंकि उधर द्रौपदी और कुंती को बहुत प्यास लगी थी, उन्होंने कहा बाद में देखेंगे इनके प्रश्न, पहले भरने लगे पानी। उसी वक्त यक्ष ने दृष्टि उनके ऊपर भी डाली और वो भी बेहोश हो गए। युधिष्ठिर ने देखा कि अब तो ये बहुत देर हो गई, वो खुद ही आ गए। फिर युधिष्ठिर जब धर्म कुंड तक पहुंचे, उन्होंने यक्ष को देखा, अपने चारों भाइयों को उन्होंने एक तरह से बेहोश मृतक देखा। तो यक्ष ने कहा, देखो, अगर तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो तब तो ठीक है, वरना तुम इसमें से पानी नहीं भर सकते। जो युधिष्ठिर ने शांतिपूर्वक यक्ष के प्रश्न कहा कि अच्छा बताइए क्या प्रश्न है। तो पहला प्रश्न था जो महाभारत में ही आता है। ये महाभारत का ही एक प्रसंग है जो मैं आपके सामने आज प्रस्तुत कर रहा हूं। बड़े ध्यान से हम सुनेंगे। पहला प्रश्न था किम संवाद, क्या समाचार। किम संवाद, क्या संवाद क्या है आज का। तो युधिष्ठिर ने बोला, ये संसार एक बहुत बड़ी कढ़ाई है। ये संसार एक बहुत बड़ी कढ़ाई है और समय एक कड़छी है, और जीवात्मा, इसमें जितनी भी जीवात्मा ये संसार में है वो तली जा रही हैं। तो समय रूपी कड़छी से तली जा रही हैं उस संसार रूपी कढ़ाई में। ये पहला था। उन्होंने प्रश्न के उत्तर को मान लिया यक्ष ने। तो सबसे बड़ा संवाद यह है कि भाई ये संसार एक कढ़ाई है, इसमें तली जा रही है जीवात्मा। ये तलना क्या होता है? ये तलना है, ये एक जीवात्मा इस संसार में आती है और उसको कैसे तला जाता है? जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी की तलाई हो रही है उसकी।
जन्म इतना आसान नहीं है। एक 9/9 इंच के एक छोटे से डब्बे में बंद होके एक जीवात्मा आती है, और डब्बा भी कितना सीधा नहीं हो पाती, ऐसे झुक के रहती है। कभी आपने देखा किसी बच्चे को पेट में मां के, एक्सरे में देखा होगा कभी, तो कैसे बिल्कुल चिपक के घुस के बैठा होता है। क्या ये अच्छी स्थिति है? 9 महीने ऐसे रहना पड़ता है। मां अगर ऐसा कुछ खाती है तो बच्चे को लगता है, कुछ मिर्ची खाती है तो बच्चे को लगता है। कितनी जीवात्माएं मां के पेट में पैदा होती हैं, कीड़े उस बच्चे को काटते हैं, बच्चा तड़पता है, मां एहसास कर सकती है उसके पेट में बच्चा हिल रहा है तो तड़प रहा है। ये पहला तलना हुआ। बुढ़ापे का तलना तो सब जानते ही हैं कि बुढ़ापा कैसा होता है। बार बार एक व्यक्ति को अपने बुढ़ापे से लड़ना पड़ता है, हर मिनट बीमारी। मैं तो ये पूछता हूं कि हमारे समाज में क्या तरक्की हुई पिछले 25 साल में? हमारे शहर में क्या अस्पताल बढ़े हैं कि कम हुए हैं? अस्पताल कितने बढ़ गए पिछले 25 साल में। नई नई बीमारियां, नए नए बीमारियों के नाम सुनने को मिलते हैं। ये तीसरी तलाई, मृत्यु, ये एक और तलाई है। मृत्यु इतना आसान नहीं है, बीमारी इतना आसान नहीं है। ये तलाइयां हो रही हैं यहां पे। तो पहला सबसे जरूरी संवाद है जो हम सुनते ही नहीं, ये सबसे बड़ी खबर है। क्या? ये जीवात्माएं इस बड़े कढ़ाई रूपी संसार में समय रूपी कड़छी के साथ तली जा रही हैं। फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, किम आश्चर्यम, क्या सबसे इस संसार की सबसे बड़ी आश्चर्यजनक क्या वस्तु है? तब युधिष्ठिर ने कहा, आहानी आहानी भूतानी गच्छन्ति ही यमलम शेष स्थवरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। ओ किम आश्चर्यम, इससे बड़ी आश्चर्य की चीज क्या है? किम आश्चर्यम अतः परम, इससे परे और कोई आश्चर्य नहीं है। क्या? आहानी आहानी भूतानी, भूतानी मतलब जीवात्माएं आ रही हैं। आहानी आहानी भूतानी गच्छन्ति, जा रही हैं। गच्छन्ति ही यमलम, यमलम मतलब यमलोक की तरफ, अर्थात मृत्यु भी हो रही है। नए नए लोग जन्म पैदा ले रहे हैं, पैदा हो रहा है, बच्चे पैदा हो रहे हैं और मरते भी जा रहे हैं लोग। शेष स्थवरम इच्छन्ति, और जो बाकी बचे हुए लोग हैं जो यहां रहते हैं वो दर्शन कर रहे हैं नए नए लोगों के आने का, और मरते हुए लोगों का जाने का दर्शन भी हो रहा है। लेकिन उनकी ऐसी स्थावर इच्छाएं हैं, शेष स्थवरम इच्छन्ति, उन लोगों की जो यहां बैठे हैं वो सोचते हैं, इच्छन्ति स्थवरम, स्थिर उनकी जो कामनाएं और इच्छाएं हैं, परमानेंट डिजायर जिसको कह सकते हैं हम अंग्रेजी में। क्या मतलब है? वो सोचते हैं हमने कभी नहीं मरना, ये हमारे साथ नहीं होने वाला। शेष स्थवरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम, इससे बड़े आश्चर्य की बात नहीं हो सकती। क्या? हम सोच रहे हैं कि हमने नहीं मरना, हमारे साथ ये दुख नहीं आने वाले। ये किम आश्चर्यम, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो पहला था संवाद, जो दुख की कहानी थी। दूसरा था आश्चर्य। ये आश्चर्य क्या था कि मृत्यु देख के भी एक व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि मैंने भी मरना है। यह है भगवान की माया, यह भगवान की त्रिगुणी माया है। हमारे स्कंद पुराण में एक श्लोक आता है, उसमें लिखा है संसार अस्मिन महाघोर। ये संसार जो है महाघोर, घोर मतलब अंधेरा। आप कहेंगे कि कैसे अंधेरा है? हमें तो दिखता है, सूरज भी निकलता है, हमें तो दिख रहा है। अंधेरे का मतलब है जब ना दिखना, हमें दिख नहीं रहा है कि लोग मर रहे हैं। एक दिन हमने भी मरना है, बुढ़ापा हमें भी आना है, बीमारी हमें आएगी। कौन सा ऐसा घर है जो बीमारी से बच गया? कौन से ऐसा
जगह है जो मृत्यु जहां पे नहीं हुई। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है, इसी को भूल जाते हैं हम। तो ये दूसरा प्रश्न का उत्तर दिया था। सिकंद पुराण में कहा है, संसार अस्मिन महाघोर, जन्म मृत्यु समाकूले। समाकूल बराबर हो रहा है भाई, लोग नए नए जन्म भी ले रहे हैं और मर भी रहे हैं। तो क्या करना है? पूजनाम वासुदेवस्य तर्कम वादिभि स्मरतम। इस घोर अंधकार को दूर करने के लिए वासुदेव कृष्ण की पूजा करनी शुरू करो, तब आंखें खुलेंगी। क्योंकि कृष्ण ने बोला ना, तेषाम सतत युक्ता नाम, भगवत गीता में, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम दद आमी बुद्धि योगाम तम यनामाम उपायन्ते ते। भगवत गीता। जो व्यक्ति मेरी तरफ आएगा, अगर वो मेरा भजन करता है, भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता है, दद आमी, दद मतलब देता हूं, आमी मतलब मैं, बुद्धि योग, मैं वो बुद्धि दूंगा तेरे को। नहीं तो क्या भगवान को हम पकड़ सकते हैं? हमें भगवान का कुछ नहीं पता। हम जो भी कुछ कर ले, जितने बुद्धिमान भी हो जाए, हम नहीं पहचान सकते। तो भगवान ने कहा मैं ही तेरे को बुद्धि दूंगा, लेकिन करना क्या है? भजताम प्रीति पूर्वकम, भजन प्रीति पूर्वक तू करेगा, दद आमी बुद्धि योगाम तम, तब मैं तेरे को बुद्धि दूंगा, तो तू मुझे समझ पाएगा। तू कौन है, तू कहां से आया, इस तलाई में कैसे पहुंचा, और तेरे को इस माया ने कैसे भुला दिया। ये संवाद और ये आश्चर्य की चीजें यक्ष ने पांडव युधिष्ठिर को बोली, तो युधिष्ठिर ने ये उत्तर दिया। ये संवाद हमारे महाभारत में ये संवाद है। कितनी खबरें हमें पूरे दिन में मिलती हैं, हम इसको भूल जाते हैं। ये संवाद है जो युधिष्ठिर ने यक्ष के साथ किया था। अब उस कथा में हम ज्यादा ना जाते हुए कि उसके बाद क्या हुआ, तो युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को जो मर चुके थे यक्ष की अपनी योग सिद्धि से, उनको जिंदा भी कर लिया। और ये लंबा संवाद है, हम उसमें नहीं जाके, हमने आज सिर्फ एक सबसे बड़ा आश्चर्य, और संवाद मतलब खबर क्या है। इस संसार की सबसे बड़ी खबर यही है कि हम लोग इस चक्रव्यूह में फंस गए हैं, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के। अगर इससे हमें बचना है तो कैसे बचेंगे? तो किम संवाद को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि संतों का संवाद क्या है, संतों का क्या संवाद है, संत लोग क्या बताना चाहते हैं, इस बात को हम समझेंगे। संत लोग हमें इस संवाद के बारे में उत्तर दे रहे हैं। लब्धवा सुदुर्लभम इदाम संभुवन्ते मनुष्यम अर्थादम अनित्यम अपि धीरा तूर्णाम यतेता अनुमृत्यु यवम न श्रेष्याय विषया खलु सर्वत्र स्यात्। क्या बोलते हैं ये 11वें सेकंड श्रीमद् भागवत, लब्धवा सुदुर्लभम। ये मेरे ख्याल से नवयुगेंद्र जो संवाद है श्रीमद् भागवत का, उसमें इसका ये प्रसंग 11वें सेकंड में नवयुगेंद्र के बात में आया ये प्रसंग। उसमें उन्होंने कहा लब्धवा, मिल गया। लब्धवा मतलब लब लिया। लब्धवा सुदुर्लभम, दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ मिल गया। क्या? सुदुर्लभम लब्धवा सुदुर्लभम इभाम संभवन्ते। ये मनुष्य जीवन जो बहुत ही दुर्लभ है वो मिल गया। सु मतलब दुर्लभ तो हो गया, बहुत दुर्लभ, बहुत बहुत ही दुर्लभ, इसलिए सु लगा दिया गया। लब्धवा सुदुर्लभम इधाम संभुवन्ते, अब मिल गया। मनुष्यम अनित्यम अर्थादम अपि धीरा, ये मनुष्य जीवन मिला। लेकिन एक बात है, ये बताइए, जीवन तो बहुत मिल रहे हैं, तो उन्होंने कहा मनुष्य जीवन और जानवर जीवन में कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी बूढ़े होते हैं, जानवर वो भी मृत्यु पाते हैं, वैसे ही मनुष्य जीवन भी है। तो क्या फर्क है? कहते अर्थादम, इसका एक अर्थ है
मनुष्य जीवन का एक अर्थ है। वो अर्थ क्या है, उसका क्या मतलब है? मनुष्य जीवन में आप सत्संग प्राप्त कर सकते हैं, सत्य का संग, उस सत्संग को प्राप्त कर सकते हैं जो किसी भी योनि में नहीं कर सकते। इसीलिए ये बहुत दुर्लभ है। सत्संग तो मनुष्य जीवन से भी दुर्लभ हो गया। फिर बिना सत्संग के आपका जीवन जानवर जीवन में कोई अंतर नहीं है। एक हमारे को कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुन, खाना सोना मैथुन करना और भय मतलब डर की वजह से एक घर बसा लेना, चार दीवारी बना लेना। तो कहते हैं ये तो जानवर भी कर रहे हैं। इताद पशुभिर च नरानाम, नर मतलब मनुष्य, ये कर रहे हैं। धर्मो ही अधिको विशेषो, एक धर्म ही है जो हमें जानवर से अलग करता है। धर्म क्या? मैं कौन हूं, मेरा भगवान से क्या संबंध है, क्या भगवान है, ये संसार क्या है, मैं यहां पे क्यों आया, मैं अपने मां बाप को क्यों छोड़ूंगा, ये मृत्यु क्या चीज है, ये क्यों आती है, ये भगवान ने संसार ही क्यों बसाया। यहां से सनातन धर्म शुरू होता है। हमारा प्रश्न यहीं से शुरू होते हैं। तो ये आश्चर्य की बात है कि हमने कभी ऐसे प्रश्न किए ही नहीं। जो व्यक्ति इन प्रश्नों को करेगा, जो व्यक्ति इस प्रश्न को करेगा, वो कम से कम मनुष्य स्तर पे आया। नहीं तो जीवन चल रहा है, खाना पीना सोना और मैथुन चल रहा है। कभी कोई प्रश्न उठता है तो यहां से धर्म शुरू होता है भाई। सुदुर्लभम तूर्नाम यतेता अनुमृत्यु यवन। तूर्नाम कभी भी किसी भी समय किसी भी सेकंड, तूर्नाम यतेता अनुमृत्यु यवन, कभी भी किसी सेकंड भी मृत्यु आ सकती है। न श्रेष्याय विषया खलु सर्वत्र स्यात्, सर्वत्र मतलब सब जगह मिल रहा है। ये इंद्रिय तृप्ति के सौदे तो हर योनि में मिल रहे हैं। न श्रेष्याय, जाओ और उन संतों के आश्रय में जाओ, ये मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। और संत क्या समझाएंगे? बड़े दुख की बात है कि आजकल ये आध्यात्मिक जीवन को भी धंधा बना लिया गया है। संत लोग भी हरि कथा करेंगे तो पैसे लेंगे, फिर हरि कथा नहीं होगी। हरि कथा जहां पे पैसे ले लिए गए, ना वो अच्छी तरह हृदय में जाएगी, ना बोलने वाला बोल सकेगा। ये संतों की वाणी है। वो क्या कहते हैं? विषया खलु सर्वत्र स्यात्। अरे भाई, ये इंद्रिय तृप्ति का जो भोग है, ये तो सारी योनियों में मिल रहा है। इस मनुष्य योनि में आपको सत्संग, संतों का संग, सत्य, उस सत्य का संग। वो सत्य क्या है? वो सत्य क्या है? सत्य वो होता है जो बदला नहीं जाता है। सत्य वो है। हमारे शास्त्रों में इस सत्य के लिए और संतों की कृपा के लिए ही कहा गया है। जहां भी आप बैठे हैं, जिस स्थान पे भी बैठे हैं, वहीं से ही अपना संपर्क आप शुरू कर सकते हैं। उसी के लिए ही हम आप दर्शकों के सामने आए हैं। मेरा यहाँ पे आप सब लोगों के लिए अपनी गुरु परंपरा का एक संदेश, संवाद है, समाचार आपके लिए लेके आया हूं। वो क्या है? जीवन तो छोटा समझ लिया, कलयुग में तो बहुत ही छोटा जीवन है। 100 साल की उम्र बोली गई, लेकिन 60-70 में एक व्यक्ति चले जाता है। यहां पे कहा गया है कि आप जिस भी स्थिति में हैं, आप भगवान का नाम जप करके वहां तक पहुंच सकते हैं। नाम जप करने से कृपा मिलेगी, उस कृपा से आप किसी अच्छे सदगुरु की तरफ जाएंगे। सदगुरु मतलब जिसको आपके ना किसी धन की आवश्यकता है, ना वो आपके धन के लालच में आने वाला है, ना उसकी इस संसार में कोई आसक्ति है, उसकी कोई आसक्ति नहीं है, इसीलिए उसको धन की आवश्यकता नहीं है। आपको संतों की आवश्यकता है, उनको नहीं। कहीं हम ये सोचे कि वो हमारे पास आएंगे, वो नहीं आएंगे, क्योंकि संतों को किसी की भी आवश्यकता नहीं है। वो सिर्फ
अपनी वाणी को दे सकते हैं और अपने जीवन को आप बदल सकते हैं। संतों की वाणी ये कहती है कि आप जहां भी हैं और खासकर कलयुग में एक मंत्र का उच्चारण करिए, उससे क्या होगा, भगवान कृपा कर सकते हैं। कृपा भगवान की क्या मिलेगी? कृपा भगवान की यह है कि आपको कोई एक सदगुरु संत मिल जाएगा जो आपको भगवान तक पहुंचाएगा। यह कृपा मिल सकती है, भगवान आपको सीधे नहीं मिल सकते। इसलिए बोला है साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्र कहा, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। हमारे चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज महाराज क्या कह रहे हैं? साधु संग, एक नहीं 2-3 बार बोला, साधु संग सर्व शास्त्र कहे। सारे शास्त्र मिलके कह रहे हैं लव मात्र। लव मात्र मतलब 1/11 हिस्सा सेकंड का सर्व सिद्धि होए, सारी सिद्धियां मिल जाएंगी अगर एक शुद्ध साधु का संग 1/11वां हिस्सा सेकंड का। अगर हमें कोई संत भी मिल जाए हमारा जीवन तर सकता है। संत क्या बोलेंगे? संत को किसी धन की आवश्यकता नहीं है, संत को आपसे कोई आवश्यकता नहीं है। संत आपके इस ताप को हरण करने आए हैं, आपके दुख को हरण करने आए हैं। और वो क्या है? वो इस पैगाम को लेके आए हैं। उन्हीं संतों की वाणी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप यहां भी बैठे हैं, सोते उठते बैठते जागते ये मंत्र जरूर करना। इति षोडशकम, षोड मतलब 16 शब्द, षोडशकम नाम नाम, यही नाम 16 शब्द का जो मैं दे रहा हूं, ये संतों की वाणी से लेके आए हैं हम आपके लिए। इसको आप करेंगे तो इस हरि नाम की कृपा से आपको कोई संत मिल सकता है। हरि नाम कृपा तब करता है जब संत लोग कृपा करेंगे, लेकिन संत भी किसी लालच में ना आ जाए, वो संत नहीं रहता। इसीलिए सोते उठते बैठते जागते इस हरि नाम को करेंगे। इति षोडशकम नाम नाम काली कलमासा नाश नाम नरा नता परातरो उपाय सर्व विदेशु दृश्यते। सारे वेद एक मत होके कह रहे हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको आप सोते उठते बैठते जागते करिए, आपको संतों की कृपा मिलेगी। कोई ऐसा संत मिलेगा, आपका जीवन सफल होगा। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। हरि बोल।